हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। देखिए, पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग के किसी भी सिलेबस में। और हम लोग पार्टनरशिप के जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उसको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से डिस्कशन करते जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल में या इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया ही होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और मेरी ये कोशिश है कि जितने सारे कंसेप्ट है उसको मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। तो ये जितने भी अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए, उन सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे चैप्टर की क्लैरिटी कंसेप्ट की बहुत अच्छे से हो सके। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन कैसे दी है। अलग अलग टाइप के सिचुएशन या केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन केस मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। पहला केस है कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ये नहीं बताता है कि पार्टनर ने ड्राइंग कब किया, बस बता देगा ईयरली ड्राइंग इतना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन बोल देगा कि एक्स नाम का पार्टनर है, उसका साल भर का ड्राइंग है 10,000 रुपीज। अब ये नहीं बताया जाएगा वो 10,000 का ड्राइंग कब किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है सपोज 6% पर एनम। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम 10,000 तो ड्राइंग है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, 6% करना है, वो भी ठीक है, पर कितने पीरियड का करें, कितने महीने का करें, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने ड्राइंग किया कब है। भाई, अगर ईयर के बिगिनिंग में किया होगा तो साल भर का लगना चाहिए, अगर ईयर के एंड में किया होगा तो फिर तो लगना ही नहीं चाहिए, राइट। तो ये तो इस बात पे डिपेंड करता है। तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करें? तो चूंकि हमको मालूम नहीं होता है कि ड्राइंग कब किया गया है, ईयर के बिगिनिंग में कि ईयर के एंड में कि बीच में, तो हम ये एज्यूमशन ले लेते हैं कि ना तो बिगिनिंग में ना एंड में। अगर ये ड्राइंग किया गया होगा तो कहां किया होगा? बीच में किया गया होगा। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो अगर आपने ईयर के बीच में पैसा विड्रॉ किया होगा मिड ऑफ द ईयर में, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितने टाइम पीरियड पर लगना चाहिए? 6 मंथ पर लगना चाहिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पर हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वो 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। इट मींस हम जब 10,000 के ऊपर 6% चार्ज करेंगे तो कैलकुलेट करने से वो कितना आएगा? 10,000 का 6% 600, बट फॉर 6 मंथ तो वो आएगा 300 रुपीज। तो ऐसे जब भी अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे, और उसके पीछे ये रीजन था, ये वजह थी, राइट। चलिए, अब आते हैं दूसरी सिचुएशन। अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट दिया हुआ है, किसी भी पार्टनर ने कब कब कौन कौन सी डेट पर आपका वो ड्राइंग किया है, अमाउंट और डेट दोनों दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। हम प्रोडक्ट मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब प्रोडक्ट मेथड बहुत ही सिंपल है, राइट। अब जो प्रोडक्ट मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे इसमें कैलकुलेट करना है? हम सबसे पहले सारे ड्राइंग्स को नोट कर लेंगे, कौन कौन सी डेट पर कौन कौन से अमाउंट का ड्राइंग किया गया। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं एग्जांपल का, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। सपोज आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई भी पार्टनर था एक्स नाम का, उसने जो ड्राइंग की है वो की है 1 फरवरी को ड्राइंग की है 5,000 की, और 1 जुलाई को ड्राइंग की है 4,000 की, और 30 सितंबर को ड्राइंग की है 2,000 की। इसने अलग अलग डेट्स पर ड्राइंग की है और हमको इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना है, राइट। तो हम सबसे पहला कॉलम करेंगे डेट का, कौन कौन सी डेट पर उसने ड्राइंग किया उसको लिख लेंगे। फिर कौन कौन से अमाउंट का उसने ड्राइंग किया, और तीसरा हम अब यहां से कैलकुलेशन शुरू करेंगे और एक कॉलम बनाएंगे मंथ का। उस मंथ के कॉलम में लिखेंगे कि किस ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल, देखिए, आप जो पहला ड्राइंग किया गया वो कब किया गया? 1 फरवरी को किया गया। तो 1 फरवरी को अगर कोई ड्राइंग किया गया और 31 दिसंबर को अगर हमारा ईयर क्लोज हो रहा है अकाउंटिंग ईयर, तो आप सोचिए 1 फरवरी को उसने पैसा निकाल लिया बिजनेस से, और 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। मतलब कितने महीने हो गए आज इस बात को? आज इस बात को अगर आप काउंट करेंगे, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब मिला के अगर आप काउंट करेंगे तो 11 महीने हो चुके हैं, 11 मंथ हो चुके हैं। तो आप मंथ में लिखेंगे 11 मंथ। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इस ड्राइंग के ऊपर 11 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाना है, राइट। चलिए, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा इसने ड्रॉ किया 1 जुलाई को। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे फिर से मंथ में कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं। भाई, कोई भी आदमी अगर आपसे 1 जुलाई को पैसा ले चुका है और आपको 31 दिसंबर को इंटरेस्ट चार्ज करना है उसके ऊपर, तो कितने महीने हो चुके इस बात को? 6 महीने हो चुके। तो हम इंटरेस्ट भी कितना चार्ज करेंगे? 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऑलराइट, तो हम यहां मंथ में लिखेंगे 6।
थर्ड ड्राइंग उसने जो की है वो कब की है? 30 सितंबर को। अब 30 सितंबर को कोई आपसे पैसा ले गया है और 31 दिसंबर को आप इंटरेस्ट चार्ज करना चाह रहे हो, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे आप? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 महीने का, राइट? तो हम यहाँ पे मंथ में लिखेंगे 3। अब आपको एक कॉलम और बनाना है, उस कॉलम का नाम होगा प्रोडक्ट कॉलम। अब उसमें क्या करना है? अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अमाउंट और मंथ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले अमाउंट आपका था 5000, मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 मंथ से तो आएगा 55,000 रुपीज। फिर आप 4000 का अमाउंट था और 6 मंथ है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 24,000 रुपीज। और उसके बाद 2000 का अमाउंट और मल्टीप्लाई करेंगे 3 मंथ से, तो फिर वो आ जाएगा 6000 रुपीज। अब आप जब प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो वो टोटल आएगा आपके सामने 85,000 रुपीज। अब हमको सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक फॉर्मूला लगा देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। सिंपल हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो 85,000 का अगर सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हो कि 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटू 6/100 इंटू 1/12, ये आप फॉर्मूला लगा देंगे तो आई थिंक आंसर आ जाएगा आपका 425 रुपीज। ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट? तो ये था बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड से। सारे डेट लिख लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए, कौन सी डेट पे जो ड्राइंग हुई इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए वो कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लीजिए और सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना। तो ये था केस नंबर 2 व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ आते हैं चलिए केस नंबर 3 पर। देखिए केस नंबर 3 कुछ ऐसा है कि कई बार पार्टनर लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं। क्या डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग हर महीने एक फिक्स अमाउंट ही विड्रॉ करेंगे। मान लीजिए XY 2 पार्टनर हैं, दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग हर महीने 5,000 रुपए विड्रॉ करेंगे पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग के लिए, अपने घर के एक्सपेंसेस के लिए, राइट? हर महीने निकालेंगे। तो अगर हर महीने 5,000 रुपए वो निकालने वाले हैं तो सेम अमाउंट अगर 5,000 निकालते हैं, ना कम ना ज्यादा। और दूसरा, जब वो हर महीने निकालते हो तो हम ऐसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए चाहे तो प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्टकट इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, राइट? और वो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें 3 टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। सिचुएशन 3 टाइप की कैसे हो जाएगी कि क्या वो हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं, इसका मतलब महीने की पहली तारीख को, या वो महीने के एंड में विड्रॉ करते हैं मतलब हर महीने की 30 तारीख को, और या फिर वो मंथ के मिड में विड्रॉ करते हैं। ये 3 अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। इन तीनों के हिसाब से वो फॉर्मूला अलग अलग होगा, ठीक है? अब देखिए, लेकिन ये सारे फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, केस नंबर 3 को अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, वो हर महीने विड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि किसी महीने किया, किसी महीने नहीं किया, 12 महीने में से 11 महीने किया, 10 महीने किया, ऐसा नहीं चलेगा। तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे आप थर्ड मेथड वाला। थर्ड केस वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी। वो उसमें 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक तो हर महीने विड्रॉल होना चाहिए, ड्रॉइंग्स होना चाहिए, और दूसरा इक्वल अमाउंट होना चाहिए। 5,000 तो हर महीने 5,000, 4,000 तो हर महीने 4,000, अलग अलग नहीं चलेगा। ये 2 कंडीशन फुलफिल होगी तो ही ये थर्ड सिचुएशन एप्लीकेबल होगा, राइट? अब देखिए फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे। 3 बातें हो सकती है, दैट ड्राइंग हैज बीन मेड बाय द पार्टनर्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और ड्राइंग हैज बीन मेड बाय द पार्टनर्स एट द मिड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द मंथ। तो सबसे पहले देखते हैं हम एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अगर हर महीने के बिगिनिंग में वो पार्टनर लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। देखिए हम टोटल ड्राइंग ले लेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि जितना ड्राइंग किया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मल्टीप्लाइड बाय रेट बाई 100 करेंगे, वो भी जाहिर सी बात है कि भाई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाना है वो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब यहां पर एक नई चीज आ गई, इंटू 6.5 मंथ डिवाइडेड बाई 12। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम टोटल ड्राइंग पे 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखिए हर महीने की पहली तारीख को आप विड्रॉल कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आपने 1 जनवरी को जो पैसा विड्रॉ किया है उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? पूरे 12 मंथ का। 1 जनवरी को जो विड्रॉल किया उसे 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो पूरे 12 मंथ का आएगा। अब अगर आपने 1 फरवरी को विड्रॉल किया है तो 11 मंथ का, 1 मार्च का किया है तो 10 मंथ का। ऐसे कर करके उसने 12 बार अलग अलग ड्राइंग्स की है, और किसी पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगना है, किसी पे 11 महीने का, किसी पे 10 महीने का, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट? तो
अब हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर आप एवरेज निकालोगे 12 महीने से लेके 1 महीने तक के पूरे डिजिट का एवरेज निकालोगे तो वो आएगा 6.5 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि हर ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट ना करके, किसी पे 12, किसी पे 11 महीने का, किसी पे 10 महीने का ना करके, हमने सारे ड्राइंग पर एवरेज मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो वो जो एवरेज मंथ आ रहा है पूरा, वो आ रहा है 6.5 मंथ। इसीलिए टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 किया जाता है। ये इसका सिंपल सा लॉजिक कि 6.5 ही क्यों लेते हैं यहां पर। ऑलराइट, सिंपली अगर दूसरा देखिए, आप मिड ऑफ द मंथ में अगर कर रहे हैं आप, इसका मतलब हर महीने की 15-16 तारीख को अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं, तो फिर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल हो जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। राइट, 6/12 का जैसे वो लॉजिक था 6.5 का, सिमिलर लॉजिक यहां पर एप्लीकेबल है 6/12 के लिए भी। ऑलराइट, और अगर आप एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉल कर रहे हैं तो फिर वो जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 5.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये 3 सिंपल फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि महीने के बिगनिंग में कर रहे हैं, कि मिड में कर रहे हैं, कि एंड में कर रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा, मान लीजिए कि महीने में कब कर रहे हैं, लेकिन हर महीने कर रहे हैं, तो आप फिर महीने के मिड में मान लीजिएगा, क्योंकि ना शुरुआत का ना एंड का जो होगा वो मिड का। राइट, तो हम ये मान लेंगे तो 6/12 का हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे मिड ऑफ द मंथ के हिसाब से। ऑलराइट, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए कोई पार्टनर है, वो हर मंथ 5,000 रुपीज विड्रॉल कर रहा है। राइट, और हमको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 अलग अलग सिचुएशन पे। पहला, अगर वो बिगनिंग पे करता है तो, मिड में करता है और एंड में करता है तो देखिए हम फॉर्मूला लगा देंगे 5,000 उसका पर मंथ विड्रॉल है। तो गलती ये मत कीजिएगा कि ड्राइंग्स में 5,000 मत लीजिएगा, 5,000 पर मंथ का विड्रॉल है। और आप जानते हैं साल के 12 महीने और 12 महीनों का साल, तो 12 महीने का ड्राइंग्स कितना होगा, 5,000 इंटू 12 मतलब 60,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे टोटल ड्राइंग पे लेंगे 60,000 रुपीज, रेट मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 और उसके बाद मंथ मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 डिवाइडेड बाई 12। अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो ये, और ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मिड में कर रहा है तो अगेन 60,000 इंटू 6/100 और इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा आपका 1,800 रुपीज। और इसके बाद थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, तो 60,000 टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये तीनों के आंसर अलग अलग अमाउंट आ गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि कौन कौन सी अलग अलग केसेस में, अलग अलग सिचुएशंस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। और कुछ और भी अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइए, ताकि मैं वो उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और सारे वीडियोस को जरूर देखिए ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।